एक बार फिर डील रिमाइंड करवा दूं, सूद समेत लौटाने पर एग्री हो ना? बिल्कुल, आप फिक्र ना करें, सूद समेत वापस करूंगी। इतने आहिस्ते क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हारा हस्बैंड सो रहा है? हाँ, सो रहे हैं वो। मैं नहीं चाहती कि वक्त से पहले उठ जाए। मुझे लगा मैं अपनी जवानी में पहुंच गई। मैं भी अपने हस्बैंड से ऐसे ही प्यार करती थी। प्यार? आमिर शादीशुदा है, ये तुम जानती हो सब। उस शादी को शादी कह रही हो तुम? वो सिर्फ एक झूठ था, ये बात अच्छी तरह जानती हो तुम। उतरो गाड़ी से। वो हमारा खानदानी ब्रोच सेफ में नहीं है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर इस्मत साहिबा। मेरी वाइफ भी आपका बहुत जिक्र करती है। आप बाहर क्यों खड़ी, अंदर आइए ना प्लीज। अरे नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान बस आ रही होगी। असल में हमें निकलना है, काफी काम करने हैं हमें। सॉरी, मेरी वजह से वेट करना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे हस्बैंड से भी मुलाकात हो गई मेरी। मुझे सोहेला ने इनके बारे में बताया है, इसलिए काफी हद तक मैं इन्हें जानती हूँ। अगर मैं कहूँ कि सोहेला साहिबा ने क्या बताया मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, तो ये झूठ होगा यकीनन। सोहेला तो हमेशा आपकी तारीफ ही करती थी। मैं समझती थी कारोबारी इंसान एक अनजान लड़की से कैसे शादी कर सकता है। सुनकर कुछ अजीब सा लगा था, एडमिट करती हूँ। मगर जब रेहान से मिली तो पता चला ये फैसला बिल्कुल ठीक था। कौन होगा जो इतनी अच्छी सी नेक सीरत लड़की से शादी नहीं करना चाहेगा। और एक और बात, जो रेहान के साथ हुआ है वही मेरे साथ हुआ है। और इत्तेफाक तो देखें जरा, मुझे इतनी प्यारी सी फ्रेंड मिल गई। शर्मिंदा कर रही हैं अब आप मुझे। ये सब तो मुझे कहना चाहिए था। आप खुद इतनी अच्छी हैं। आप वाकई बहुत लकी इंसान है मिस्टर आमिर। चले हम। आपसे मिलकर खुशी हुई, अब हम चलते हैं। मुझे भी खुशी हुई। खुदा हाफिज। तुमने 2 ही दिन में यह काम खुद पर सवार कर लिया है। इसमें इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई हो कि हर चीज से आंखें बंद कर ली है, यहां तक कि खुद से भी। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हें कुछ ख्याल नहीं रहा कि किसके साथ कहां जा रही हो। अगर तुम इस शादी को असली शादी नहीं भी समझती तो भी मेरी फैमिली का नाम तुम्हारे नाम के साथ लगा हुआ है। ये क्या कर दिया मैंने? तो ये ड्रामा लैला को रोकने के लिए किया इन्होंने, मगर काम बहुत अच्छा किया। पसंद आई मुझे ये टेक्निक। अब आपके इस हॉस्पिटल के डर को खत्म करने के लिए क्या करें? डॉक्टर से बचने के लिए आप जाहिर कर रही हैं जैसे आप बिल्कुल ठीक हैं। हाय, बीमार हूँ बहुत। हाय, क्या करूँ? डॉक्टर का लफ्ज सुनते ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है मेरा। ओए। चलो बेटा आ जाओ। शहरी दादी को आराम करने दो। मैं वापसी पर मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेता आऊंगा। चलो आ जाओ मिशाल। ओए, प्यारी गुड़िया, जाओ बेटा, अपने पापा के साथ जाओ। जाओ बेटा। आए, आए। प्लान कामयाब हो गया। आफरीन है शिरिया, तुम बहुत ज़हीन हो। बड़ा होशियार बनता है। कैसा बेवकूफ बना दिया मैंने इसे। ओह नो, अभी बंद होना था इसने। क्यों बार बार कॉल किए जा रही है युंजा?
पता है ना कि आखिर तंग आकर उठा लूंगी फोन में। जमरे, कहाँ पे हो तुम? आमिर के पास जा रही हूँ। मत जाओ जमरे, आमिर शादीशुदा है। तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो कि वो क्या जवाब देगा? देखो, अगर ऐसी बात करोगी ना तो बाद में बहुत पछतावा होगा। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था योंजा। भाई उससे प्यार करती हूँ, ये बताने में क्या प्रॉब्लम है? इसी तरह उस झूठी शादी के जाल से निकल सकेगा वो, और मेरे पास भी यही चांस है। ओह, क्या मसला है? मुझे देखा तक नहीं उसने। सही किया, उसका गुस्सा बिल्कुल जायज है। अब कैसे तलाफी करूंगा? आमिर एक बहुत अच्छा इंसान है। कुछ आदतें अच्छी लगी उसकी, देखने से पता चलता है। खैरियत तो है स्वीटहार्ट? तुम्हारा मूड कुछ ऑफ लग रहा है। ठीक हूँ मैं, थकन हो रही है मुझे, शायद इसलिए ऐसा लग रहा है। चाहो तो ब्रेक ले लेते हैं आज, कहीं बैठकर कॉफी पी लेते हैं, आराम से गपशप करते हैं। क्या ख्याल है? नहीं नहीं, उनसे कह के निकली थी कि बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी, मेरा इंतजार कर रही होंगी। मेरा मतलब शिकायत करना नहीं था जब मैंने कहा कि थक गई हूँ मैं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या बात है तुम्हारी? वैसे ही थोड़ी कहा था मैंने। बहुत अरसे बाद मैं किसी ऐसी औरत से मिली जिसकी तारीफ करो तो वो शर्माने लगती है। मिशाल को मॉन्टेसरी छोड़ आया। दवाएं लाए हैं उनकी आप? भूल गया, बिल्कुल जहन से निकल गया मेरे। भूल गए आप? मुझे जरूरत नहीं है दवाओं की, बस थोड़ा सा सुकून चाहिए, सुकून। ओए, सुकून मिलेगा तो ठीक हो जाऊंगी। ओए, तुम लोग टर टर बोले जा रहे हो, मेरे सर में हथौड़े लग रहे हैं। मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ कि आप दोनों की सुलह हो जाए और आप दवाएं ही लाना भूल गए उनकी। अगर मैं दवाइयां लेकर भी आता तब भी वो ना खाती। हद से ज्यादा जिद्दी है आपा। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो नाराज है इस वक्त। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इशू बनाए बगैर सॉरी कर लें? इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है, तो सॉरी क्यों कहूंगा मैं उनसे? अच्छा खैर, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, अब जा रहा हूं मैं। आमिर, 2 मिनट होंगे तुम्हारे पास? कैमरे में बहुत जल्दी में हूँ यार, आई एम सॉरी। खैरियत है? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? एक प्रॉब्लम है जो मैंने ही क्रिएट की, मगर ऑफिस से रिलेटेड नहीं। फॉरेन जाना है मुझे। रियान को कुछ कह दिया है तुमने? तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, यानी बात कुछ और होगी। बहुत बुरा किया है मैंने। रियान के पास जा रहे हो, मगर इस हाल में मत जाओ, जरा रिलैक्स हो जाओ, फिर चले जाना तुम। अभी रुक जाओ थोड़ी देर, और फिर मुझे भी तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। फिर तब तक तुम भी पुरसुकून हो जाओगे तो चले जाना। इस वक्त नहीं। आई एम सॉरी जैमरे। आमिर। जैमरे, मुझे फौरन रियान के पास पहुंचना है, समझ गई? रुको,
मत जाओ आमिर, तुम समझ क्यों नहीं रहे? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है अभी तुमसे। तुम्हें पता ही नहीं क्या हुआ है। खुश नहीं रह पाओगे तुम दोनों कभी। अल्लाह तुम दोनों को गारत करे। मैं कभी हार नहीं मानूंगी, कभी हार नहीं मानूंगी। तुम सिर्फ मेरे ही रहोगे। या अल्लाह, रियान, मुझे लग रहा है टॉवल्स गाड़ी में रह गए हैं। ठहरो, मैं देखती हूँ। क्या हुआ मेरी बच्ची? मुझे बताओ, किसने दुख दिया तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, ठीक हूँ मैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। सालों से तुम्हें जानती हूँ मैं आमिर, यार कितने सालों से। जो लड़की कुछ दिन पहले तुम्हारी लाइफ में आई, तुम उसके लिए मुझे नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते, ये कभी नहीं हो सकता। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। मैं कभी हार नहीं मानूंगी, कभी हार नहीं मानूंगी। तुम सिर्फ मेरे ही रहोगे। हेलो हेलो, अम्मी जान, आवाज नहीं आ रही। हाँ तो मैं बोल कहाँ रही थी, आवाज कैसे आएगी बेवकूफ? तो क्यों नहीं बोल रही थी अम्मी? अरे बीमार हूँ, इसलिए आहिस्ता बोल रही हूँ। बीमार हैं? आप तो कह रही थी सब ठीक है बिल्कुल। ओहो, ड्रामा कर रही हूँ भाई। आप तो नाराजगी का ड्रामा करके चली गई थी ना। अरे वो बच्ची लैला आ गई, वो तो बिल्कुल सर पे सवार हो गई, हाथ पकड़ा और खींचते हुए घर लेकर आ गई वापस। तो फिर मैं चला जाऊं क्या? मैंने नाराजगी का ड्रामा किया, फिर बीमारी का, ताकि वो कहीं न जा सके। यानी तुम समझ रहे हो ना जो मैं कह रही हूँ, सब बेकार चला गया, कुछ भी नहीं हुआ। चलो बेटा फोन बंद करो तुम, कहीं कोई सुन ना ले मेरी बातें। अब कैसी है शहरिया आपा? मैं पूछने के लिए आई थी कि कुछ चाहिए तो नहीं? मुझे क्या चाहिए होगा मेरी बच्ची, दुआ करो ठीक हो जाऊं। बहुत निढाल हो गई हूँ, हाथ पाँव में जान नहीं रही, हाथ उठ नहीं रहा। और पेट का दर्द कैसा है अब? गोले से उठ रहे हैं, जलन भी है, क्या बताऊं, खट्टी खट्टी डकारें भी आ रही हैं। बताओ यार, ये तो पहले ही समझ गए थे। लैला बेटी, दर्द का पूछ रही थी तुम? मेरा पेट। शहरिया आपा, मुझे लगता है आपको कुछ भी नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक है। और ये रोना गाना, ये हाई हुई, ये सब कुछ बेकार है आपका। देखे ना, उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है, आराम से बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं। दवाएं भी नहीं लाया आपकी।
हाँ, आप अपनी जगह ठीक है। इस कदर इल्तिजाएं, गुजारिशें, कोई शहजादी भी होती तो वो भी मान चुकी होती। मुसलसल नाराजगी दिखाना सिर्फ 2 नंबरी है। इन्हें कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, मैंने अप्रूव कर दिया है ये मकान। तो आज ही क्यों साइन करना जरूरी है? ठीक है। रेहान डियर, मुझे अभी क्लब जाना है। मेरा काम तो ख़त्म, वहाँ भी मुझे बहुत काम है। तो डियर, मैं तुम्हें ऐसा करती हूँ, घर ड्रॉप कर देती हूँ। अरे नहीं, मेरे अभी कुछ काम बाकी है यहाँ। चलो ठीक है, मगर देखो खुद को ज़्यादा मत थकाना, बीमार हो जाओगी। अभी तुम्हारी ज़रूरत है। चले मैं बाहर तक छोड़ दूँ? प्लीज़, इसकी ज़रूरत नहीं, तुम यहीं रुको और सारा काम जल्दी कंप्लीट कर कर आ जाना। अच्छा, अब खुदा हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़। तुमने 2 ही दिन में ये काम खुद पर सवार कर लिया है। इसमें इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई हो कि हर चीज से आंखें बंद कर ली है, यहाँ तक कि खुद से भी। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ ख्याल नहीं रहा कि किसके साथ कहाँ जा रही हो। अगर तुम इस शादी को असली शादी नहीं भी समझती तो भी मेरी फैमिली का नाम तुम्हारे नाम के साथ लगा हुआ है। सबसे पहले तो इस हीटर को हटाना होगा। आप यहाँ कैसे पहुंचे? क्लब से एड्रेस लिया यहाँ का, सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ रेहान। तुम जानती हो मैं हर काम कर सकता हूँ। आपके लिए कोई काम नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। असल में मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। कुछ बात कर सकते हैं? मुमकिन है? मुमकिन नहीं होगा, मुझे बहुत से काम निपटाने हैं। बात लंबी नहीं है रेहान, 5 मिनट चाहिए। ठीक है, बाद में कर लेंगे। बेटा, ये कौन है? क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? गलत कह रही हूँ क्या मैं? आप दोनों भी एक से बढ़कर एक हैं। तुम कमाल बेटे के बारे में गलत फहमी का शिकार हो लैला। सुबह से मेरे लिए परेशान है, ये नजर नहीं आया तुम्हें? मुझे खराश भी आ जाए तो परेशान हो जाता है, ख्याल रखता है मेरा। तुम शहरी आबा के लिए बात करते हुए जरा सोच समझ के बोला करो। ये कोई मुलाजमा नहीं है, हमारे घर का एक फर्द है। अब समझी मैं आपकी बात। आप दोनों की मिली भगत थी, दोनों मिलकर बेवकूफ बना रहे थे मुझे, है ना? अच्छा, तो क्या उन्होंने खुद आपसे कहा है कि आप उन्हें अच्छे लगे? क्योंकि मैंने तो नहीं सुना। कहने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आंटी ने रस्मन अंदर आने का कहा था, अंदर आना जरूरी नहीं था। उनके मजबूर करने से नहीं आया, आना चाहता था इसलिए आया हूं। ठीक है, आप चाहते होंगे, लेकिन आंटी को अपने घर में अजनबियों का आना पसंद नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है, बहुत दिल से इनवाइट किया है उन्होंने। क्योंकि मैं अच्छा लगा हूं आंटी को। आपको यूं ही लग रहा होगा। नहीं तो सच कह रहा हूं मैं। अच्छा, तो क्या उन्होंने खुद आपसे कहा है कि आप उन्हें अच्छे लगे? क्योंकि मैंने तो नहीं सुना।
कहने की कोई जरूरत ही नहीं थी। हाँ, मैं क्या जवाब दूं आपकी बात का? ऐसे तो मत देखो मुझे, मत देखो प्लीज। ऐसे देखती रहोगी तो दुनिया की हर चीज भूल जाऊंगा। अभी भी तुम्हारा यही फैसला है कि हेल्प नहीं चाहिए? जी बिल्कुल, मैं खुद कर लूंगी। तुम्हें यकीन है? बेटा ये ले लो। अरे आंटी, आपने लाने की क्यों जहमत की है? कोई बात नहीं बेटा।
है।